हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार अपने चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप टेक्स्ट लिखा हुआ देख ही रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वीकेंड स्पेशल है। आप लोग वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इसको जब पब्लिश करूंगा तो आप लोग अपने सारे कामों से फ्री हो चुके होंगे। आपके पास कल का भी पूरा दिन होगा संडे को इसको स्पेयर करने का। और आप लोग इसकी लर्निंग करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छा, मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ, चैनल पे अगर पहली बार कोई आया है तो मैं उसको बता दूँ, थोड़ी देर के लिए थम जाइए और अपनी जो कुर्सी की पेटी कहते हैं ना उसको बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक फ़्लाइट पे लेके जाने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो या ऐसा कंटेंट आपने कहीं भी कभी भी नहीं देखा होगा, और देखा है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरी कल की, तो मैंने आपको एक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी बताई थी। ईएमए पे ही बेस्ड थी। हालांकि इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर मेरा नाम मनीष है तो ये मनीष स्ट्रेटजी दे दीजिए। अगर आपका नाम विवेक है तो ये विवेक स्ट्रेटजी दे दीजिए। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि ये एक आप कह सकते हैं पति पत्नी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। अगर पति गुस्सा होता है तो पत्नी उसको मनाने जाती है, और पत्नी गुस्सा होती है तो पति उसको मनाने जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए क्या। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग सीधा इस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं और मैं इसका आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। और हम लोग इसको ट्रेड कैसे करते हैं लाइव मार्केट में और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ये मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो के बीच में एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आएगा। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप उसको भी देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीकेंड स्पेशल। ये मैं आपको निफ्टी 50 का देखिए चार्ट खुला हुआ है। मैं इसको एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ, EMA। यहाँ पर आपको पता है 21 की जगह मैंने यहाँ पर जो कल बताया था थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो आपको अपना पेन पेपर लेके बैठना है तो बैठ जाइए, या वीडियो आप ही के पास रहेगी, आप स्क्रीनशॉट लेके कभी भी इसको कर सकते हैं। सेटिंग में मैं जाके इसको इनपुट में 9 की जगह 5 कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं स्टाइल में इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ लाइन को। हाँ, ये अब अच्छे से समझ में आ रहा है। जो डे का टाइम फ्रेम है इसको मैं सिलेक्ट करके 30 मिनट्स कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो मार्केट कभी ना इस लाइन को टच करने ज़रूर आती है। ये लाइन जो एवरेज है, ये 5 ऐसा निकाला हुआ है कि 5 दिन मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। तो आप किसी भी दिन देखेंगे कि ऐसा एक भी दिन आपको नहीं मिलेगा कि आपको इस लाइन पे ये कैंडल्स टच नहीं कर रही है। ऐसा एक भी दिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जब भी इस कैंडल से बहुत दूर जाएगी तो या तो कैंडल इस लाइन को के नज़दीक आने की कोशिश करेगी या लाइन इस कैंडल के नज़दीक आने का कोशिश करेगा। ये मैंने आपको बताया था। अब हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब सपोज़ करिए कि मार्केट यहाँ पर, जैसे पिछले ही दिन को मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो मुझे पता नहीं ना कि इससे कितने ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके शॉर्ट मार दूँ। क्या पता मैंने यहाँ शॉर्ट मार दूँ और कैंडल यहाँ तक चली जाए, तो फिर उल्टे मतलब लेने के देने पड़ गए। ये तो पता है कि सर लाइन पे आएगी, क्या पता ये ऊपर चली जाए, लाइन ही इसके पीछे पीछे आ जाए। तो हमें यहाँ पर वही वाली कंसेप्ट यूज़ करना है जो मैं आपको अक्सर सिखाता हूँ। एक, स्विंग हाई स्विंग लो। याद है ना स्विंग हाई स्विंग लो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। तो एक उस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ। हम लोग यहाँ पर स्विंग हाई या लो का इस्तेमाल करेंगे, एक हमारी रहेगी। दूसरा हम जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल करेंगे। टाइम फ्रेम हम लोग रखेंगे क्योंकि हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं और हम लोग को सिर्फ एंट्री प्लान करना है, तो हम लोग इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। चाहे मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, हम लोग इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। अब ये जो कैंडल है ये तो बनेगी 30 मिनट बाद, लेकिन जब ये मार्केट खुली होगी ना, आपकी ये रेंज आपको दिख रही होगी कि ये कहाँ पर है। ये लाइन आपको दिख रही होगी। ये फॉर्म तो पूरी कैंडल बनने के बाद होगी, लेकिन ये लाइन आपको दिख रही होगी। अगर आपको मंडे को या जब भी आप मार्केट में लाइव देखेंगे तो आप इसको टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना प्रॉपर तरीके से, फिर देखना कि आपको लाइन प्रॉपर जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह दिखेगी, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, हम सिंपल करेंगे। आप इस विंडो को ना 2 पार्ट्स में कर लीजिए अपने स्क्रीन को। आपकी कुछ जो इंटरफेस होगी कुछ इस तरह की होगी। अब यहाँ पर भी आपको, ये कहाँ गया, हाँ ये आपका गया। यहाँ पर मैंने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, आप इस विंडो में देखिए 1 मिनट का है, और लेफ्ट साइड में जो विंडो है ये 30 मिनट्स का है। तो 30 मिनट्स हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये देखने के लिए कि लाइन टच कब कर रही है, कहाँ कर रही है। और इधर हम लोग 1 मिनट से ट्रैक करेंगे। तो मार्केट जब ओपन होती है हम सीधा उस टाइम पे जाते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ ओपन किया है, ठीक है। तो एक तो
इससे दो लर्निंग है अगर आपको सीखने को मिले कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर है इस लाइन के और लाइन को टच करने जाएगी, तो यहाँ पर आप कॉल की एंट्री अवॉइड करेंगे। देखिए आपने मार्केट खुला, पहली 2-3 कैंडल ग्रीन बन रही है, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि कॉल की एंट्री बन सकती है। तो आपको एक तो डायरेक्शन का पता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये ईएमए लाइन के ऊपर जा रही है। तो आपको कॉल साइड में या बुलिश ट्रेड देखना ही नहीं है, आप हमेशा प्लान करेंगे निगेटिव। अब निगेटिव कैसे करेंगे, वही पहले हम एक स्विंग लो देखेंगे। तो हमने एक स्विंग लो देखा, ये हमारा एक स्विंग लो है, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एक स्विंग लो है। अब स्विंग लो किसको कहते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ये एक मेरा स्विंग लो है, तो ये मुझे मिल गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता है, देखिए इस कैंडल ने स्ट्रक्चर तोड़ा, इसने कंफर्म कर दिया, तो मेरी एंट्री कुछ यहाँ पर बनी। अच्छा, अब इसको हम बुक कहाँ करेंगे, जब ये ईएमए लाइन पे टच करेगा। तो ईएमए लाइन पे टच कब कर रहा है, देखिए अगर मैंने ट्रेड कहीं भी प्लान करा हो तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं एक ये भी मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो पहली कैंडल है 9:15, ये बंद हुई होगी 9:45 पे, नीचे 9:15 लिखा हुआ है, लेकिन ये 30 मिनट की कैंडल है, तो ये बना होगा जब फॉर्म किया होगा तो उस समय 9:45 हुआ होगा। तो अगर इस कैंडल ने टच किया है तो ये बना कब होगा, 10:45 में ये कैंडल दिखा रहा है नीचे, लेकिन ये एंड हुआ होगा 11:15 बजे, क्योंकि ये 30 मिनट की कैंडल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 10:45 से 11:15 का एक लाइन लगा लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हमें बुक कब करना है। तो मैं यहाँ पर एक ये वाली लाइन ले लेता हूँ, वर्टिकल वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, और ये किस टाइम पे है, 10:45। तो 10:45 से 11:15, तो ये देखिए नीचे 10:45 आ रहा है, तो मैं एक लाइन यहाँ लगा देता हूँ, और 11:15 एक लाइन यहाँ लगा देता हूँ, ये 11:15, ठीक है। अब इसके बीच में ही ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन यहाँ की क्या करी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ, हाँ। तो आप देख रहे होंगे ये भी लाइन यहाँ पर, अच्छा ये उधर लगा रहा हूँ तो इधर भी लग रही है, चलिए ठीक है। तो इसके बीच में हमारी ये कैंडल यहाँ पर पहली बार टच कर रही है, तो हमें इस टाइम फ्रेम के बीच में जब भी ये टच करी होगी, तो जो लो है वही टच करी होगी, इसका भी लो है, क्योंकि कैंडल क्लोज तो आप देख रहे होंगे लाइन से ऊपर है। तो ये मेरा अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं पर मुझे पता चला होगा कि कैंडल ने 30 मिनट्स की 5 जो ईएमए वाला लाइन है उसको कहीं पे ये लो पे टच कर रही है। तो बस अब हम इसको देखते हैं, हमने एंट्री कहाँ पर बनाई थी, हमने एंट्री यहाँ पर बनाई थी पुट में, है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का एक सेटअप यहाँ पर प्लान करूँगा इस तरीके से, और ऑब्वियसली है जो इसका जो हाई रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम इसको ट्रेल कब तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, मेरे को तो सिर्फ लाइन टच करेगी, मैं निकल जाऊँगा, चाहे लाइन जब भी टच कर जाए, लाइन ऊपर आ जाए चाहे ये हो जाए। तो इस केस में जो लाइन हमारी टच करी है वो आप देख रहे हैं, हमको पहले उस रेंज में जाना है। इसको मैं थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ, और इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये जो लाइन है पहले, ये यहाँ पर देखिए, ये देखो मैंने टच कर दिया, और ये हमने पहले नीचे गई थी, लेकिन हमें नहीं पता ना उस समय लाइन टच नहीं करी होगी, तो लाइन आपकी सबसे लो यहाँ पर है, यहाँ पर टच करी होगी। टाइम आप देख रहे हैं नीचे कुछ 10:47 है, और एंट्री आपको मिली थी कुछ 9:23 पे। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन टच करी होगी, और यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आप स्ट्रेट से बाहर हो गए होंगे, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ लाइन पर मिलना था। तो इस तरह से आप ट्रेड, ये देखिए 1:4 का आप रिस्क रिवॉर्ड इसको पकड़ सकते थे कल के मार्केट में। अब मैं दिखाता हूँ ऑप्शन बाइंग के ऑप्स्टा के वेबसाइट पे कि आपने इसमें ट्रेड पे क्या आपने अर्न किया होगा। अगर लॉस होता तो वो भी हमें पता चल जाता। हालांकि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम देख लेते हैं हमारी एंट्री कितने बजे बनी है। हमारी एंट्री 9:23, चूँकि ये 1 मिनट का कैंडल है तो मैं 9:24 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 16 जून की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर रखी है, और हम इसको कल की डेट 12 पे सिलेक्ट करते हैं। 9:24 पे हम सीधा चल लेते हैं। ये 9:24 आप देख रहे हैं टाइम है। हमने क्या करना है, शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है, तो आपको पता ही है क्या लेना होता है। हम एटीएम की एक पुट से एग्जांपल ले रहे हैं, 23,450 पे था, हमने इसको बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा फेवर था कि मार्केट गिरेगी, है ना, मार्केट गिर रही है, इसलिए हमने पुट लिया है। अब हमें बुक कहाँ करना है, बुक हमें करना है 10:47, यानी कि 10:48 पे हमें अपने ट्रेड से बाहर हो जाना है। तो 10:48 पे सीधा चलते हैं, एक एक मिनट से क्या बढ़ाना, हम सीधे सीधे 10:48 पे चल लेते हैं। तो 9:24 से ये मैंने 30 मिनट्स आगे बढ़ा देता हूँ, 9:54, 10:24, 15 मिनट से बढ़ा लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़ गया, 1 मिनट और 1 मिनट और। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड में करीबन 2500 रुपये आपके बन रहे हैं।
और आप 145.8 पे जो आपकी एंट्री बनी थी, आपने कहीं यहाँ पर अपना टारगेट बुक किया होगा 183.95। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते थे। मैं आपको एक और रिवीजन करा देता हूँ। इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। अब क्या ये गैप पिछले दिन में काम किया, देख लेते हैं। अब ये 11 तारीख की है, सेम वही करना है हमें। 11 तारीख को अब हमें पता है कि ये नीचे खुली है, लाइन ऊपर है, तो हमें पुट में नहीं कॉल में ट्रेड सर्च करना है। अब कॉल में ट्रेड कैसे करेंगे, तो चलिए इसको और पीछे कर लेते हैं। अब हम लोग 11 तारीख में पढ़ते हैं, 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम मेरे पास रहेगा। देखिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा दोबारा, लेकिन आपने ये चीज़ अगर सीख लिया तो आप समझिए कि आप ढेर सारे पैसे खर्च करके भी ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एंट्री में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अब इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट ने 10:15, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई होगी इसके आधे घंटे बाद 10:45। तो हम लोग यहाँ से फिर मार्क कर लेते हैं एक वर्टिकल लाइन लेके 10:15 से 10:45। तो 10:15 हमारी यहाँ पर बन रही है। ये देखिए 10:15 पे मैंने एक मार्क कर लिया, और 10:45 पे हम लेके चलते हैं, और इसको ये कर लेते हैं, हाँ 10:45। तो इस बीच का जो भी हाई है, क्योंकि इसी टाइम पे ये टच किया, तो हम इस हाई को कर लेते हैं, वही हमारा टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक हाई था इस जोन के बीच का, तो यहाँ पे कहीं हमने टारगेट बुक किया होगा। अब हमें एंट्री प्लान करनी है। हम एंट्री प्लान कैसे करेंगे, देखिए पहली कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर है, दूसरी कैंडल नीचे है। अब मुझे एक स्विंग हाई टूटने का वेट करना है। तो यहाँ पर स्विंग हाई क्या बन रहा है, क्या ये वाली कैंडल स्विंग हाई है कि इसके ऊपर टूटा? नहीं, क्योंकि इसकी राइट कैंडल तो नीचे है हाई, लेकिन लेफ्ट कैंडल तो ये वाली रही, तो ये तो बहुत हाई है, तो ये मेरा स्विंग हाई तो जेन्युइन हुआ ही नहीं। अब ये स्विंग हाई एक बना इस लेग में, और तो कोई स्विंग हाई नहीं है, ये बना। चलिए नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये एक स्विंग हाई बन गया, नीचे आते हैं, ये भी एक स्विंग हाई बन गया। चलिए इसको मार्क कर लिया। अब देखिए इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मेरा, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दी। अगली कैंडल ने फॉलो थ्रू दे दिया, बन गई आपकी एंट्री। लीजिए यहाँ पर आप इसको लॉन्ग का ट्रेड प्लान कीजिए, और कैंडल क्लोज पे ही आपकी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपको पता ही है, जो सबसे नीचे का लो होगा ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में हमने टारगेट मार्क कर रखा है। हम सीधा इस जोन के अंदर आएंगे, इस दोनों लाइन के बीच में आएंगे, और जो भी हमारा मैक्सिमम वहाँ पर है, ये हमारा टारगेट था इस कैंडल पर, यहाँ पर ये वाला, ये हमारा हाई पॉइंट था, है ना। इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ये एग्जैक्ट, हाँ अब ये प्रॉपर मिल गया। तो अब इसमें हम लोग चेक करना चाहें कि हमने क्या किया होगा, तो मैं एक लॉट से इसमें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एंट्री का टाइम है 9:39 नीचे है, यानी कि 9:40 पे मैंने ये ट्रेड लिया होगा। ऑब्वियसली ये ट्रेड 11 जून का है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट को चेंज करके 11 तारीख कर लेता हूँ। और टाइम हमने हमारा था, मैं फिर से देख लेता हूँ, 9:40 से 10:42। 9:40 से 9:40 में मैं चल लेता हूँ 5 मिनट पीछे। 9:40 से मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पे गया, मैंने एक कॉल ऑप्शन ले ली क्योंकि मुझे पता है अब ऊपर है। और 10 क्या था ये मेरा, 10:42। तो 10:42 पे चल लेते हैं। 30 मिनट आगे, 30 मिनट आगे, 1 मिनट और बढ़ा दिया, 1 मिनट और बढ़ा दिया, और यहाँ पर 10:42 पे हम अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। तो इस भी दिन हम प्रॉफिटेबल हैं, यानी कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर रही है। 148.6 पे हमने एंट्री बनाई थी, 189.45 पे कहीं हम एग्जिट हुए थे, है ना। तो आप भी इसको बैक टेस्ट करिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि संडे है और टाइम बहुत है आप लोगों के पास, मुझे पता है। किस भी दिन गैप अप गैप डाउन हुआ है, बस हमको वो पकड़ना है, क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल वर्ल्ड न्यूज़, अब ये इस दिन क्या हुआ ना, मार्केट इस लाइन को ही टच करके निकल गई, तो यू नेवर नो, है ना। हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है। अच्छा, अब 9 तारीख को भी हम देख लेते हैं। 9 तारीख को मार्केट यहाँ खुली, ठीक है। अब हम 9 तारीख में चले जाते हैं। 999 इसको छोटा कर लेते हैं। 9 तारीख, 9 तारीख, ये 10 तारीख है, 9 में आते हैं। हाँ, तो ये हम कुछ यहाँ पर आ गए, आप नीचे देख रहे होंगे 9 जून है, ठीक है। और यहाँ पर कैंडल, दूसरी कैंडल टच कर जाती है, तो यहाँ पर हमें 9:45 से 10:15 देखना है। तो मैं इसको फिर से वर्टिकल लाइन मार्क करके दिखा देता हूँ। 9:45, ये 9:45 है ये, और 10:15, 10:15 ये सबसे जो लो बना हुआ है वो ये बना है, तो ये मेरा टारगेट होगा। यहाँ पर कुछ कैंडल टच कर गई होगी आपकी 30 मिनट्स वाली EMA 5 के लाइन पर। अब मुझे यहाँ पर एक 1 मिनट पे कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
यानी कि कोई स्विंग लो टूटने का इंतज़ार करना है। ये एक स्विंग लो सबसे पहले ही कैंडल बनी तो ठीक है, उसके पहले कोई बनती है। ये एक स्विंग लो बन गई, ये एक स्विंग लो बन गई। ये देखिए, क्या यहाँ पे कोई स्विंग लो है? नहीं, यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। ये देखिए कैंडल यहाँ टूटती है, अगली कैंडल उसके नीचे कंफर्म करती है, बन गई आपकी शॉर्ट की ट्रेड। तो यहाँ पर आप शॉर्ट प्लान कर लेंगे। ऊपर का आपका जो सबसे हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पर हम अपना टारगेट यहाँ पे कुछ बुक करेंगे। ये लाइन टच करी है सबसे पहले, और मैं इसको यहीं तक लेके चला जाता हूँ। ये और ये परफेक्ट। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, बहुत बढ़िया है। 1.62 का रिस्क रिवॉर्ड है भैया। 23,200 से लेकर 160 80 पॉइंट यहाँ पिछले स्ट्रैटेजी में 100 पॉइंट 100 पॉइंट इंट्राडे में लेना बहुत बड़ी बात है। अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तब तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा ये आप ही का है। लेकिन चलिए हम लोग ऑप्शन ही मान के चलते हैं। तो हम लोग एक 9 तारीख में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा नाइन्थ, नाइन्थ को ये बनी तो नाइन्थ को मैंने ये लगा लिया। अब इसमें एंट्री और एग्जिट टाइम हम देख लेते हैं। एंट्री टाइम हमारी थी इस कैंडल पे 9:39, 9:39 पे चलते हैं। 9:16 भी हो रहे हैं। 9:39 ये मैंने एक एक मिनट बढ़ा लेता हूँ। 9:39 मुझे क्या करना है, शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है। शॉर्ट ही है ना? हाँ शॉर्ट ही है। तो मुझे पुट बाई करना है। एटीएम पे चल लेते हैं। एक मैंने पुट बाई कर लिया। और हमें बुक कहाँ करना होता है? बुक हमें करना है इस लाइन पर, यानी कि 10:10 पे। अब सीधा चलते हैं। 10:10 पे क्या हुआ? 9:39 यहाँ पर है। 15 मिनट आगे चलते हैं। 15 मिनट आगे चलिए, 10:09 हो गया, 10:10 हो गया। यहाँ पर हमें 1244 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। हमने जो एंट्री बनाई थी 203 रुपये पे, और हमारा जो करंट प्राइस है 222 रुपये पे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है और आपको देखना है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं लाइन्स हटा देता हूँ। आप इसको किसी भी इंडेक्स पे ट्राई कर सकते हो। आप इसको सेंसेक्स पे करना है, देख लो, आप सेंसेक्स पे कर लो। यहाँ पर भी ऊपर गया नीचे आ रही है, यहाँ पर भी नीचे गई ऊपर जा रही है, यहाँ पर भी गैप अप गैप डाउन हो रहा है, नीचे जा रही है, यहाँ पे देखो ऊपर जा रही है। तो ये टेस्ट करना, ये काम करना, ये आपका काम है, ये पार्ट आपका है। मैंने आपको जो चीज़ सिखानी थी, आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो हम लोग रेगुलर वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे आपको देना था कि आप लोगों के सभी ईमेल का मैंने जवाब दे दिया है। जिन्होंने भी कल 10-15 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि उनको मेल का जवाब नहीं मिला है, उनको मैंने मेल का जवाब भी अपनी तरफ से दे दिया है। स्टिल अगर कोई गलती रह गई हो, एरर रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनके भी काफ़ी रिप्लाईज आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इतने लोग सीखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो उनको भी आज कोशिश करूँगा कि रात तक मैं उनको रिवर्ट कर दूँ। और इसी तरह अपना प्यार मेरे पे बना के रखिएगा। और हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी होते जा रही है। सब लोग सीखना चाह रहे हैं और सीखने वाले ही यहाँ पे जुड़ें। और जो भी आपके दोस्त सीखना चाहते हैं उनको ये फॉरवर्ड ज़रूर करिए, ताकि उनकी ट्रेडिंग स्टाइल में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके, अगर उन्हें अच्छा लगे तो। और वो भी हम सबके साथ मिलके हम लोग सबको ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और ग्रो करेंगे साथ में। तो जैसा भी रहा, कमेंट का इंतजार करेंगे। आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हर बंदा 5-5 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिया तो समझिए कि जितने हमारे जो रिटेलर्स भाई हैं उन सब में से किसी न किसी का किसी कोने में तो भला हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आपको पता है ये मेरा चैनल है, और ये मेरा जो लिंक्स का ऑप्शन है, मोर में आप जाएंगे, आप सिर्फ यहीं पर से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिएगा। क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम नाम से बहुत लोग चैनल बना लेते हैं मेरे नाम का। फेसबुक पे ऑलरेडी 5 लोगों ने बना रखा है, तो मैं इसको रिपोर्ट रोज़ कर रहा हूँ, और आप लोग भी करिए। आपको सीधे जाके कोई अनोन या कुछ इस तरह का चीज़ मिले तो वहाँ पे जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे कोई और बच जाएगा हमारी इस छोटी सी मेहनत से, और हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है? तो आई होप आप लोग मेरी मदद करेंगे और इस वीडियो को शेयर करिए। कम से कम अपने जो ट्रेडिंग दोस्तों को, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर संडे। बाय बाय, टेक केयर।